दोस्तों पिछले वीडियो में हमने सम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में शुरू किया था और हमने 3 रूपांतरण पढ़ लिए थे। सबसे पहला ट्रांसलेशन, फिर रोटेशन के बारे में और तीसरा मैग्निफिकेशन के बारे में। अब नंबर 4 पर आता है, देख लीजिए नंबर 4 पर आएगा रोटेशन एंड मैग्निफिकेशन। ये क्या होता है ध्यान से सुनिएगा, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है ये रोटेशन एंड मैग्निफिकेशन। अब थोड़ा सा मैं 1 मिनट रुकिए। चलिए, रोटेशन एंड मैग्निफिकेशन, हमने रोटेशन के बारे में पढ़ा कि रोटेशन क्या होता है, थोड़ा सा वो रिपीट करना जरूरी है। W बराबर e की पावर आइटा अल्फा z के रूप में हो तो वो रोटेशन होगा। ध्यान से समझिए, आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी। W बराबर, ये तो हुआ रोटेशन। मैग्निफिकेशन के बारे में पढ़ा, W बराबर CZ के रूप में हो तो वो मैग्निफिकेशन होगा। क्वेश्चन देखिए साथ साथ में, अगर आप देख रहे हैं तो मैं आपको यहीं पर ऐसे क्लियर करा दूंगा कि क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे, क्वेश्चन किस प्रकार के उठे जाएंगे और किस प्रकार सोल्व करना है। यहां से देखिए, अगर आपको e की पावर आइटा अल्फा के रूप में मिले तो अल्फा जितना है उतना गुणन कर देंगे तो वो उसका रोटेशन हो जाएगा। और C जो वैल्यू है मैग्निफिकेशन, आवर्धित यानी कितना वो बड़ा होगा कितना छोटा होगा, जो C की वैल्यू पर डिपेंड करता है। अगर ये C की वैल्यू बढ़ा देंगे तो वो आवर्धित भी हो जाएगा। यानी रोटेशन भी करना है और मैग्निफिकेशन भी करना है, दोनों में साथ साथ होगा। अब देखिए इस चीज में क्या इंपॉर्टेंट चीज है, ये किस प्रकार का होगा। W बराबर बीटा Z के रूप में होगा, जहां पर बीटा की वैल्यू आपको पता है कितनी होगी, B e की पावर आयोटा साई, और यहां पर z की वैल्यू आपको पता ही है दोस्तों, r e की पावर आयोटा थीटा। दोनों को लिख दीजिए साथ साथ, क्या दिक्कत है। w बराबर b e की पावर आयोटा साई और यहां पर z की वैल्यू r e की पावर आयोटा थीटा। w b और r देखिए दोनों में मल्टीप्लाई हैं। e की पावर आयोटा साई प्लस थीटा, साई प्लस थीटा को मान लीजिए w बराबर बी आर को मान लीजिए रो और e की पावर आयोटा फाई। इस प्रकार का आपको क्वेश्चन मिलने वाला है, इस प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा और सोल्व किस प्रकार करना है वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले तो फाई तो आपको गुणन कर देना है, गुणन जो रोटेशन कर देना है, जो आपको मैंने क्वेश्चन बताया था कल के वीडियो में या पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन बताया था रोटेशन वाले के तरीके से। तो इस प्रकार फाई से रोटेशन कर देना है और जो रो वैल्यू होगी उसका मैग्निफिकेशन कर देना है, मैग्निफिकेशन यानी आवर्धित कर देना है, बस आवर्धित कर देना है, इतना काम करना है। तो इस प्रकार का जो मिलेगा वही आपको रोटेशन एंड मैग्निफिकेशन सिस्टम से संबंधित जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो इस प्रकार के होने वाला है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं। बढ़िया सा क्वेश्चन आपको जो एग्जाम में आने वाला है, क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसा, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया है तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। सबसे पहले छोटा सा क्वेश्चन है, बस इस चीज टॉपिक को क्लियर करना है हमें और कोई दिक्कत नहीं होगी हमें। किस प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा, सेम टू सेम यही क्वेश्चन मिल जाते हैं, क्योंकि मैंने जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताता हूं वो क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि एग्जाम में हूबहू वही क्वेश्चन मिल जाते हैं। ऐसा आप जैसे दोस्त कहते हैं कि आपने जैसा बताया है वैसा का वैसा ही एग्जाम में आ गया। तो आप ये, क्योंकि मैं तो इंपॉर्टेंट लेक्चर बताता हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताता हूँ, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो निश्चित रूप से उन्हीं में से तो आना है, बीएससी में और क्या आएगा, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही पूछे जाते हैं, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं वही, और मैं वही करवा देता हूं और वही इंपॉर्टेंट में बता देता हूं। तो जो इंपॉर्टेंट बताते हैं वही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्त आप जैसे दोस्त कहते हैं कि सर आपने जो बताया वही एग्जाम में आ गया, तो यही रीजन है कि आप सारे लेक्चर अगर देखेंगे तो आपको किन्हीं भी चक्रों में नहीं पढ़ने पड़ेगा। बुक भी आप परचेज करें या न करें, और बाकी मैंने एक वीडियो बना रखा है कि आप बुक कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो वो बुक वीडियो भी आप देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। आप सर्च करेंगे तो आप मेरे चैनल पर जाकर तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा कि बीएससी की सभी बुकें कैसे डाउनलोड की जाती हैं, वो मैंने आपको बताया है हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो वो वीडियो आप जाकर जरूर देखिएगा। चलिए क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है,
जड़ समतलीय में आयतीय क्षेत्र, देखिए डी कोई हमें दिया गया है, उसमें कोई आयत बनेगा, ठीक है, जड़ प्लेन के अंदर, उसमें x बराबर 0 है, y बराबर 0 है, x बराबर 2 है और x बराबर 3 है, ठीक है, से परिबद्ध है। W समतल में क्षेत्र हमें d डैश ज्ञात करना है कि W प्लेन के अंदर, जड़ में तो ये दे दिया हमें आयत बनेगा, W प्लेन के अंदर हमें बताना है, मैंने आपको पहले बताया था आकार आकृति समान रहेंगी, बस घूमेगा या आगे खिसकेगा वो चीजें हैं, लेकिन आकार आकृति शेप वगैरह सारी चीजें सेम रहती हैं। अब देखिए तो यहां पर जड़ प्लेन के अंदर आयत बना है तो आगे रेक्टेंगुलर बना है, तो W प्लेन के अंदर भी रेक्टेंगुलर बनेगा, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, तो जिसमें हमें रूपांतरण दे रखा है, मेन इंपॉर्टेंट चीज देखिए √2 z, अब हमें ज्ञात करना है। मैंने आपको पहले ही क्लास शुरू होने से पहले बता दिया था कि आप क्वेश्चन देखते ही बता देंगे कि कितना डिग्री घूमेगा और कितना वो आवर्धित होगा, कितना आगे खिसकेगा या कितना उसमें चेंजेस होने वाला है, ये मैंने आपको पहले बता दिया। कैसे करेंगे आप, देखिए सबसे पहले ये W रो e की पावर आयोटा फाई के रूप में फंक्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, ऐसा है तो ये रोटेशन एंड मैग्निफिकेशन वाला फंक्शन हुआ। अब उसमें क्या होता है, रो वैल्यू तो होती है मैग्निफिकेशन की और ये फाई होगी रोटेशन की, घूर्णन की, तो यहां से आप समझ गए कि आप √2 तो ये आवर्धित होगा, √2 वैल्यू 1 से बड़ी है तो यानी इससे बड़ा बनने वाला है, और π/4 45 डिग्री ये रोटेशन हो जाएगा, और π/4 यहां पर पॉजिटिव वैल्यू है तो ये जो हमारी एंटी क्लॉकवाइज है वहां पर रोटेट होगा। क्लियर है, अब कुछ नहीं करना। अब देखिए आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, यहां पर मैं बना दूंगा W बराबर, सबसे पहले तो आपको x बराबर जड़ प्लेन के अंदर हमें बनाते हैं, सबसे पहले कैसा बनेगा ये तो पता होना चाहिए हमें, तो जड़ प्लेन के अंदर हम यहां पर बना देते हैं, देख लीजिएगा जड़ प्लेन के अंदर बना रहा हूं मैं, x बराबर 0 तो y बराबर भी मेरा 0 है, x बराबर 0 और y, x बराबर 0 तो y बराबर 0, तो ये लाइन हो गई मेरी, ठीक है, ये बनेगा। अब देखिए x बराबर तो 2 है, ये y बराबर, सॉरी y बराबर हो सकता है दोस्तों, एक मिनट, हाँ y बराबर 3 है ये, सॉरी दोस्तों y बराबर 3 है, x बराबर 2, यहां पर मान लीजिए ये 2 है, ये 1 है और ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो यहां पर कुछ इस प्रकार का ये डायग्राम मेरा बनने वाला है। ये मेरा D बन गया Z प्लेन के अंदर, ये Y है, ये X है। अब हमें बताना है कि जो इसका प्रतिबिंब क्या होगा W प्लेन के अंदर, वो चीज देखिए, यहां से ये तो हम समझ गए कि ऐसा बनने वाला है, लेकिन यहां पर कुछ चीजें चेंज होने वाली हैं। अब देखिए वो चीजें चेंज क्या होंगी, वो सारी चीजें हमें देखनी है, ठीक है। अब देखिए हमें ये U हो गया मेरा, ये हो गया -u, ये हो गया v और ये हो गया -v। अब देखिएगा ये यहां पर वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। W बराबर √2 e की पावर आयोटा π/4, z की वैल्यू है x प्लस आयोटा y। e की पावर आयोटा थीटा को हम क्या लिखते हैं, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यही चीज हमें यहां पर रखनी है। W बराबर √3 कोस थीटा कोस π/4 प्लस आयोटा साइन π/4 इंटू में है x प्लस आयोटा y। कोस π/4 की वैल्यू 1/√2, इसकी भी वैल्यू 1/√2, √2 की मैं अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगा तो √2 से √2 कैंसिल, तो क्या बचेगा W बराबर 1 प्लस आयोटा इंटू में x प्लस आयोटा y। अब मल्टीप्लाई करा दीजिए, W बराबर x प्लस आयोटा y, और यहां पर आयोटा की कराएंगे तो आयोटा x, इसकी आयोटा के साथ कराएंगे, और आयोटा 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 स्क्वायर की वैल्यू -1 और -y आ जाएगा। अब देखिए रियल पार्ट क्या होगा, W बराबर x - y प्लस आयोटा
x प्लस वाई, तो ये वैल्यू क्या हुई मेरी u हो गई, ये हो गई v। तो यहां पर देखिए u की वैल्यू क्या आई है, u की वैल्यू आई है x माइनस वाई और v की वैल्यू क्या है ये दोस्तों x प्लस वाई। ठीक है, अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज आती है u, अब x ये वैल्यूज रखेंगे और कुछ नहीं करना दोनों में। सबसे पहले नंबर 1 पर हमने x बराबर 0 रखा, x बराबर 0 रखा तो u की वैल्यू माइनस वाई, और ठीक इसी प्रकार यहां पर हमने 0 रखा तो v की वैल्यू y। तो यहां से दोनों से क्या निकला, u बराबर माइनस वी। अब आपको पता है अगर y बराबर x हम रखते हैं तो वो 45 डिग्री यहां से एंगल बनता है, लेकिन यहां पर है v u बराबर माइनस वी, माइनस है तो ये इधर खिसकेगा, यानी ये यहां पर इस प्रकार का बनने वाला है। ये क्या चीज है, u बराबर माइनस वी। ऐसे ही करना है। अब देखिए नंबर 2 पर y बराबर 0, कुछ नहीं करना, y बराबर 0 तो u बराबर x, v बराबर x, तो u बराबर v, दोनों x x दोनों बराबर हैं तो u बराबर v हो गया, u बराबर v हो गया तो ये रोटेशन कुछ इस प्रकार का हो गया। कुछ नहीं करना, बिल्कुल आसान है दोस्तों, बस आपको जैसा मैं बता रहा हूं वैसे चलना है। अब नंबर 3 पर x बराबर 2 लेंगे, x बराबर 2 रखा तो u की वैल्यू क्या होगी 2 माइनस वाई, और v की वैल्यू क्या होगी, v की वैल्यू देखिए क्या होगी, यहां पर x बराबर हमें 2 रखना है तो v की वैल्यू हो गई मेरे पास 2 प्लस वाई। नंबर 4 पर हम रखेंगे y बराबर 3, y बराबर 3 रखेंगे तो u की वैल्यू x माइनस 3 और v की वैल्यू क्या होगी, यहां पर 3 रखना है, v की वैल्यू x प्लस 3। अब यहां से आप सोल्व कर लीजिए। यहां पर अगर आप वैल्यूज रखेंगे कि एक बार x बराबर 0 रखेंगे, y बराबर 0 रखेंगे तो कुछ आपका डायग्राम है वो इस प्रकार का बनने वाला है। ये सारी चीजें यहां पर ये समीकरण रखे हुए हैं, दोनों आप समीकरण करेंगे, यहां से इसका समीकरण बनाएंगे तो तीसरे का इसका इक्वेशन आप बनाएंगे। तो ये सबसे पहले इसका बना लीजिए, u प्लस आयोटा वी हम करते हैं, u प्लस आयोटा v हम अगर यहां पर करेंगे तो x माइनस 3 प्लस आयोटा x प्लस 3, यहां पर तो 3 से 3 कैंसिल, तो इस प्रकार ये जो वैल्यू बनेगी 3 आयोटा, ये एक इक्वेशन बन गया मेरा। और यहां पर इसी प्रकार अगर आप u प्लस यहां पर आयोटा v करेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे तो यहां पर एक इक्वेशन ये बनेगा, तो ये u बराबर v है। और जो इक्वेशन यहां से बनने वाले हैं वो आप लिख दीजिए, तो ये क्या होगा मेरा इस प्रकार का d डैश आरेख बनेगा। जो समीकरण यहां पर बनेंगे नंबर जो दूसरा और तीसरा है उससे क्या क्या इक्वेशन बनेंगे, u प्लस v प्लस u बराबर 1 में तो यहां पर 4 हो जाएगा क्योंकि ये दोनों यहां पर ऐड होंगे, तो यहां से y कैंसिल हो गया और ये बच गया मेरा u प्लस v बराबर 4 हो गया। और एक इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहां पर इस बार x से x, यहां पर 3 से 3, इस प्रकार ये कैंसिल, जो कैंसिल हो रहा है वो यहां पर काट दीजिए, देखिए x माइनस 3 और x प्लस 3, तो इस प्रकार जो कट हो रहा है तो ये यहां पर ये 2x इस प्रकार ये वैल्यू बन जाएगी। तो इस प्रकार ये समीकरण बनेंगे और ये इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाता है। अब एक लास्ट टॉपिक रहता है, इस प्रकार ही क्वेश्चन आएंगे और ऐसे के ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। लास्ट और फाइनल इसका है नंबर 5 पर इनवर्स प्रतिलोमन, कुछ नहीं है, W बराबर 1/z है, W बराबर 1/z है। Z की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, W बराबर AR e की पावर आयोटा थीटा, ये ऊपर जाएगा, W बराबर 1/r e की पावर आयोटा, यहां पर माइनस थीटा लग जाएगा। ये 1/r को पता है क्या लिखते हैं, रो बराबर 1/r रेडियस होती है, W बराबर रो e की पावर माइनस आयोटा थीटा। तो इस प्रकार का जो फंक्शन बनेगा मेरा वो क्या होगा, इनवर्स होगा। और इस प्रकार इस माइनस आयोटा थीटा को आप थीटा बराबर माइनस फाई इस प्रकार ले सकते हैं, थीटा जो माइनस थीटा है उसे फाई बराबर माइनस थीटा इस प्रकार इसे आप ले लीजिए, तो आपका W बराबर रो e की पावर
आयोटा फाई के रूप में ये फंक्शन बन जाएगा। तो इस प्रकार ये भी उसी तरीके से है जो हमने रोटेशन वाले पढ़े हैं, पांचों हमने पढ़े हैं, ठीक उसी प्रकार ये है। तो इसके भी आप क्वेश्चन सोल्व कर लीजिएगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये मैंने 5 आपको बताए हैं 2 वीडियो में, कुल मिला के क्लास हो गई है वो 35 से 36 मिनट इन 5 टॉपिक्स में मैंने स्पेंड किए हैं। क्यों किए हैं? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। इससे अगर हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो भी हमारी इसमें बहुत हेल्प होने वाली है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये जितने भी मैंने ये टॉपिक्स कराए हैं आपको समझ में आए हैं। अगर समझ में आए हैं तो इस वीडियो को आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे, लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं इसी तरह के और वीडियोज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।